अच्छा जी, अब जो हमारा नेक्स्ट टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट कौन सा टेंस होता है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्यूचर इज नॉट अ टेंस बट इट इज कंसीडर्ड एज अ टेंस। कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि भाई फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, लेकिन हम जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हम टेंस ही इसको कंसीडर करते हैं। चलो जी, फ्यूचर इंडेफिनिट होता कौन सा टेंस है, इसमें किस तरह के जुमले बनते हैं, ये टेंस होता है नहीं होता, हमें जुमले बनाना सीखने हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में किस तरह के जुमले बनते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम वो जुमले बनाते हैं जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि ये आने वाले वक्त में होंगे, ये आने वाले वक्त में होगा, या ये एक्शंस आने वाले वक्त में होंगे, या ये काम आने वाले वक्त में होगा, विदाउट डेफिनेट टाइम, स्पेसिफाइंग डेफिनेट टाइम, मखसूस टाइम बताए बगैर अगर हम किसी एक्शन का बताएं कि ये आने वाले वक्त में होगा या किया जाएगा, वो फ्यूचर में बनता है। जैसे मैं कहूं कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं अगले हफ्ते अमेरिका जाऊंगा, वो अगले हफ्ते आपसे मिलने आएगा, ठीक है। तो ऐसे तमाम तर एक्शन, ऐसे तमाम तर काम जो कि आने वाले वक्त में किए जाए, इसका मतलब आसान कर देता हूं मैं आपको कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हम वो जुमले बनाते हैं जिसमें हम अपने इरादों की बात करें, किसी काम के इरादे की बात करें, या किसी एक्शन को प्रिडिक्ट करें। प्रिडिक्ट मतलब उसके बारे में पेशनगोई करें कि पाकिस्तान में जीतेगा। अब ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, मेहमान कल आएंगे, प्रिडिक्ट कर रहा हूं, अब जरूरी कि वो आएंगे। या आप अपना इरादा भी बता सकते हो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग अबाउट योर इंटेंशंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट में ऐसे जुमले बनाए जाते हैं जिसमें जो काम होता है उसको आप आने वाले वक्त में करने का इरादा बताते हो या उसकी पेशनगोई करते हो, तो इस तरह के जुमले बनते हैं। उर्दू में इसके ऐसे जुमले जिसके आखिर में गा गी गे आ जाए। मैं स्कूल जाऊंगा, मैं इंग्लिश सीखूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, हम क्रिकेट खेलेंगे, हम पैसे कमाएंगे, हम बिजनेस करेंगे, हम तफरी करेंगे, वो आएगा, तुम पछताओगे, तुम तुम्हें लग पता जाएगा, तुम्हें समझ आ जाएगी। तो ऐसे तमाम तर जुमले फ्यूचर इंडेफिनिट में बनते हैं। मैं मार्केट जाऊंगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, वो सेंटर आएगा, हम बाहर जाएंगे, हम पिकनिक पे जाएंगे, मैं मोबाइल खरीदूंगा, वो लैपटॉप खरीदेगा। गा, इट्स ऑल अबाउट व्हाट? इट्स ऑल अबाउट एक्शंस दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। ये वो उन तमाम तर जुमलों के बारे में बात हो रही है जो कि मुस्तकबिल में किए जाएंगे, आने वाले वक्त में किए जाएंगे। सो फ्यूचर इंडेफिनिट इज द टेंस in which we talk about actions that will happen in future, मतलब वो जुमले जो आने वाले वक्त में होंगे, विदाउट स्पेसिफाइंग डेफिनेट टाइम, मतलब मखसूस वक्त के बताए बगैर। ठीक है जी। स्ट्रक्चर इसका बड़ा सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट देन एटसेट्रा। हर वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई और हर क्लास में मैंने आपको ये बात बताई है कि सब्जेक्ट इज डोर ऑफ एन एक्शन, जुमले में जो काम करने वाला होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुमले में जो काम हो रहा होता है, ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम किया जा रहा है, फिर उसकी इजाफी चीज हम वो लास्ट में लिखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट की निशानी ये भी है कि उसमें विल लगता है। क्या लगता है? विल। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, कुछ भी हो, हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। जैसे मैं टीचर से इंग्लिश सीखूंगा, मैं टीचर से इंग्लिश सीखूंगा। हम पिकनिक पर जाएंगे, हम पिकनिक पर जाएंगे। आप मुल्क का नाम रोशन करेंगे, आप मुल्क का नाम
रोशन करेंगे। पाकिस्तान मैच जीतेगा। पाकिस्तान मैच जीतेगा। चले अभी इसको इंग्लिश में बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं टीचर से इंग्लिश सीखूंगा। आई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? विल। आई विल वर्ब क्या है? सीखने को क्या बोलते हैं? लर्न। आई विल लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखूंगा। आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा। टीचर से तो एटसेट्रा, फ्रॉम टीचर, फ्रॉम। ठीक है जी। हम पिकनिक पर जाएंगे। हम वी विल गो ऑन पिकनिक। हम पिकनिक पे जाएंगे। ठीक है जी। सब्जेक्ट क्या है? वी। विल लगेगा, फिर वर्ब गो और ऑब्जेक्ट पिकनिक पर। आप मुल्क का नाम रोशन करेंगे। आप कौन रोशन करेगा? आप। सब्जेक्ट क्या है? यू। फिर क्या लग जाएगा? विल। यू विल ब्राइट द नेम ऑफ दिस कंट्री। आप इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान मैच जीतेगा। पाकिस्तान विल विन द मैच। पाकिस्तान विल विन द मैच। ठीक है जी। सो दीज वर द इजी एग्जांपल। नाउ इफ यू वांट टू नेगेटिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट, बहुत ही आसान है। अगर आपको इसके नेगेटिव बनाने हैं तो नेगेटिव के लिए क्या करोगे आप? विल के बाद नोट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? विल के बाद नोट लग जाएगा। जैसे मैं टीचर से इंग्लिश सीखूंगा, मैं टीचर से इंग्लिश नहीं सीखूंगा, तो विल के बाद नोट लग जाएगा। आई विल नॉट लर्न इंग्लिश फ्रॉम टीचर। मैं नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट, तो विल के साथ क्या लग जाएगा? बस आप ये याद रखना, स्ट्रक्चर सेम रहेगा लेकिन विल नॉट लग जाएगा, जिसको वांट भी कहा जाता है। WON। आई वॉन्ट लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट गो, आई वॉन्ट टॉक टू यू। तो तुमसे बात नहीं करूंगा। आई वॉन्ट टॉक टू यू। मैं नहीं मिलूंगा तुमसे। आई वॉन्ट मीट यू। I will not meet you या I won't meet you. When you contract will and not, it becomes want. You won't stay here. यानी you will not stay here. तुम यहां नहीं रुकोगी। ठीक है जी। We will learn English. We won't learn English. I won't talk to you. I won't teach you. मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। I won't teach you यानी I will not teach you. ठीक है जी। ये इसकी एक एग्जांपल में लिख देता हूं। आई विल नॉट यानी आई वॉन्ट। आई विल नॉट टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा। आई विल नॉट टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा। अब इसका क्वेश्चंस बनाने के लिए विल जो होता है वो शुरू में लग जाएगा। विल किससे लग जाएगा? शुरू में। जब हम किससे पूछेंगे? विल। विल से जुमला स्टार्ट होगा। पहले विल लग जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। जैसे क्या आप जाएंगे? क्या आप जाएंगे? विल यू गो? क्या आप मेरे साथ जाएंगे? विल यू गो विद मी? विल यू गो विद मी? वर्ब ने उठा दिए। क्या आप खाएंगे? विल यू ईट? क्या आप सोचेंगे? विल यू थिंक? क्या आप खरीदेंगे? विल यू बाय? क्या आप मोबाइल खरीदेंगे? विल यू बाय सेल फोन? क्या आप मुलाकात करेंगे? विल यू मीट? क्या आप मुझसे मुलाकात करेंगे? विल यू मीट मी? क्या आप इंग्लिश सीखेंगे? विल यू लर्न इंग्लिश? क्या आप डॉक्टर बनेंगे? विल यू बिकम अ डॉक्टर? सो व्हेन वी मेक क्वेश्चंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट, वी स्टार्ट अवर सेंटेंस फ्रॉम वर्ड विल। क्या वो जाएगा? विल ही गो? क्या वो मिलेगा? विल ही मीट? क्या वो मिलेगा? विल ही मीट? क्या आप मेरे साथ जाएंगे? इसकी उर्दू में लिख देता हूं। क्या वो मिलेगा? क्या वो मिलेगा? विल ही मीट? क्या वो हमसे मिलेगा? विल ही मीट अस? क्या तुम कोशिश करोगे? विल यू ट्राई? क्या तुम सुनोगे? विल यू लिसन? Fine. So this is the questions of future indefinite. When you are confirming from someone. हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा। तीनों में क्या है? मैं स्कूल जाता हूं,
मैं स्कूल गया, मैं स्कूल जाऊंगा। मैं इंग्लिश सीखता हूं, मैंने इंग्लिश सीखी, मैं इंग्लिश सीखूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। वलीद लिखता है, वलीद ने लिखा, वलीद लिखेगा। सही है। आइजल रोती है, आइजल रोई, आइजल रोएगी। तुम पछताते हो, तुम पछताए, तुम पछताओगे। क्लियर। बाकी फिर इसके नेगेटिव की भी हमने प्रैक्टिस कर ली और ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। अब तीनों इंडेफिनिट हमारे कंप्लीट हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो भी आप जब प्रैक्टिस करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला बनाए, फिर उसी को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करें, फिर उसी को फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करें, आसानी से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सही है। जैसे आप बोलो कि अली क्लास लेता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अली ने क्लास ली, पास्ट इंडेफिनिट। अली क्लास लेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है जी। तो प्रैक्टिस करें, बिकॉज आई टोल्ड यू बिफोर, इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू लर्न। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। एंड वंस यू गेट कमांड ऑन टेंस, इजी, राइटिंग इजी, स्पीकिंग इजी, इट विल इंप्रूव बोथ ऑफ स्किल्स। तो कोशिश करें जो आपको पढ़ाया जाए उसकी लाजमी प्रैक्टिस किया करें, और वर्ड की मैं लिस्ट आपको दूंगा, वो आपने याद करनी है। ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।